हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के आरईएफ प्रोटेक्शन की। तो आरईएफ प्रोटेक्शन जो होता है, इसका पूरा नाम है रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। और इसको हम यूज कहाँ करते हैं? तो ट्रांसफार्मर का जो स्टार वाइंडिंग होता है, स्टार वाइंडिंग में अगर कुछ अर्थ फॉल्ट हो जाए, सपोज आर फेज में अर्थ फॉल्ट हो जाए, या वाई फेज में अर्थ फॉल्ट हो जाए, या बी फेज में अर्थ फॉल्ट हो जाए, तो इस अर्थ फॉल्ट के लिए हम जो प्रोटेक्शन डिजाइन करते हैं, इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है कि ये जो प्रोटेक्शन है सिर्फ और सिर्फ अर्थ फॉल्ट में ही काम होगा, बाकी अगर कोई दूसरे तरह का फॉल्ट होता है तो ये ऑपरेट नहीं करेगा। सेकेंड चीज़ है कि एक जोन में, हम जो जोन की बात करते हैं कि जोन के बाहर अगर कुछ अर्थ फॉल्ट होता है तो ये रिले ट्रिप नहीं करेगा। हम जोन कैसे डिसाइड करेंगे? तो सीटी के पोजीशन से। आपको दिख रहा है ये आर फेज है, इसका ये सीटी है। ये दिख रहा है आपको वाई फेज, इसका ये सीटी है। और ये आपका हो गया ये वाई फेज, इसका सीटी है। ये बी फेज का सीटी है, ये आर फेज का सीटी है। और ये आपका न्यूट्रल का सीटी आपको दिख रहा है। तो ये जो जोन हो गया, ये यहाँ से लेके ये जो सीटी का पोजीशन है, और ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, और ये यहाँ तक, मीन्स सीटी तक, ये आपका जो हो गया, ये बोलते हैं जोन, मतलब इन जोन। तो इन जोन कुछ अगर अर्थ फॉल्ट होता है तो ये प्रोटेक्शन ऑपरेट करेगा और ट्रांसफार्मर को का प्रोटेक्शन करेगा। लेकिन आउट जोन कुछ फॉल्ट हो, आउट जोन मतलब इस सीटी के बाहर, सपोज यहाँ हो गया, या यहाँ पे हो गया, या यहाँ पे हो गया, तो ये प्रोटेक्शन ऑपरेट नहीं करेगा। अब हम समझते हैं इसके सर्किट डायग्राम को कि ये अर्थ फॉल्ट आने पे किस तरह से ऑपरेट करता है। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों देखिए, ये आपका वाई फेज है, आपको दिख रहा है ये वाई फेज है। तो वाई फेज में हमने यहाँ पे ग्रीन कलर से आपको दिखाया है कि अर्थ फॉल्ट हो गया। सपोज यहाँ पे केबल जो पंक्चर हो गया, या इसका इंसुलेशन फेल हो गया, और ये ग्राउंड के कांटेक्ट में आ गया। तो आप देखेंगे जैसे ही ग्राउंड के कांटेक्ट में होगा, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज है, तो हाई वोल्टेज है तो इसके चलते क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। ये करंट को हम लोग आई एफ नाम दे दिए। तो ये करंट देखिए आपको ऐसे करते, ये ऐसे डायरेक्शन में आती है। और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे न्यूट्रल है, न्यूट्रल ग्राउंडेड है। तो ये इधर से होते हुए ये सीटी का P1 है और ये सीटी का P2 है। तो इधर से करंट जो है जा रही है आपका, मतलब ये करंट का डायरेक्शन ये होगा। ये करंट का डायरेक्शन आपको दिख रहा है क्लियर, ये है ये करंट का डायरेक्शन। तो सीटी का प्राइमरी में करंट का डायरेक्शन अगर ये होगा P1 से P2, तो इसका सेकेंडरी में डायरेक्शन क्या होगा, ये आपको हम बोलेंगे S1 और ये बोलेंगे हम S2। मतलब ये करंट का डायरेक्शन आपका इधर से S1 से निकलेगा, ऐसे जाएगा। तो ये आपका जो है, हाँ तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो फॉल्ट करंट हुआ IF, वो IF आपको इधर चला गया P1 से P2। तो इसका जो सीटी का सेकेंडरी करस्पॉन्डिंग करंट हो वो S1 से होगा। तो ये S1 से आपका IF करंट जो है ऐसे आया यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको हो गया IF, ये करंट हो गया IF। अब देखिए ये IF करंट आपका यहाँ तक आया, फॉल्ट आपका यहाँ हुआ है। तो पावर तो हमारा इधर से इधर आ रहा है, तो यहाँ तक आ गया, लेकिन यहाँ सीटी के पास तो पहुँचा नहीं। लेकिन ट्रांसफार्मर जो हमारा है वो कनेक्टेड, इधर भी पावर सोर्स से कनेक्टेड है, यहाँ पर पावर सोर्स से हमारा कनेक्टेड है। तो इधर से जो वोल्टेज है, उस वोल्टेज के चलते जो करंट जाएगा, अभी इसको हम ओमिट कर देते हैं, ये हमने बनाया है आउट जोन के लिए, इसको अभी हम लोग जो है नहीं ध्यान देंगे। तो इधर से ऐसे जा रहा है, ये इधर से जाएगा, ये P2 से P1 की तरफ जाएगा, देख रहे हैं P2 से P1 की तरफ। तो यहाँ पे आपको जो है ग्राउंड में आएगा और यहाँ से जो है करंट फ्लो करेगा ऐसे। तो आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि P1 से P2 जब जाएगा तो S1 से करंट निकलेगा, और P2 से P1 उल्टा हो गया, तो हमारा इधर से जा रहा है ऐसे, तो हमारा करंट क्या नहीं, S2 से निकलेगा, तो हमारा करंट इधर से निकलेगा ऐसे। ये तो ये करंट मान लीजिए ये भी आपका IF करंट हो गया। तो ये करंट का जब इधर से निकलेगा तो डायरेक्शन इसका ऐसे होगा, ये इधर से आते हुए यहाँ पे आपको IF आ जाएगा। तो ये IF और ये IF, यहाँ पे एक नोड हो गया, तो ये दोनों ऐड होके यहाँ पे हो जाएगा 2IF। तो ये रिले को इसके थ्रू जाएगा और इस रिले को ऑपरेट कर देगा। और इस ट्रांसफार्मर का जो दो साइड हो, LV साइड और HV साइड, इसके दोनों ब्रेकर के ट्रिपिंग कॉयल को जाएगा और दोनों ट्रिपिंग कॉयल से दोनों ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। अगर एक ब्रेकर सिर्फ इस साइड का ब्रेकर ट्रिप करेगा, तो जो आपको प्राइमरी साइड है उसका ब्रेकर ऑन रहेगा, तो ट्रांसफार्मर में पावर आते रहेगा, जिस वजह से ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि कोई भी प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर का ऑपरेट करता है
तो दोनों ही साइड के ब्रेकर को सिमल्टेनियसली मतलब एक साथ जो है ट्रिपिंग कमांड जाए और वो ट्रिप करे। अब हम समझते हैं आउट जोन। अगर आउट जोन में फॉल्ट हो जाए, अभी इसको हम ओमिट करेंगे, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। आउट जोन, तो आउट जोन में मान लीजिए यहाँ कुछ फॉल्ट हो गया ये वाई फेज में, तो ये देखिए करंट का डायरेक्शन ये रहा, ये IF करंट ऐसे जा रहा है, ये यहाँ पे न्यूट्रल में आया और सेम इस तरह से P1 से P2, तो यहाँ पे S1 से फिर IF करंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं कि हमारा तो वोल्टेज सोर्स इधर भी है क्योंकि यहाँ किसी से कनेक्टेड है ट्रांसफार्मर, और इधर से भी आ रहा है, तो इधर से जो आ रहा है वो यहाँ तक जब आएगा तो ये CT सेंस करेगा। तो ये आने के लिए पास क्या आपको P1 से P2, तो P1 से P2 मैंने आपको पहले भी यहाँ बताया था P1 से P2 हो तो S1 से निकलेगा, तो P1 से P2 तो यहाँ भी S1 से निकलेगा, तो हमारा फॉल्ट करंट इधर से होगा, ये डायरेक्शन क्लियर है आपको। तो ये S1 से जाएगा यहाँ पे आएगा, और ये देखिए तो यहाँ पर आपको IF हो गया और आपका एक यहाँ से IF है, तो इसका दिशा ऐसे है और इसका दिशा ऐसे है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और ये हमारा जो रिले है वो ऑपरेट नहीं करेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि आउट जोन फॉल्ट होता है, आउट जोन मतलब CT के बाहर, तो किस तरह से हमारा RF रिले जो है प्रोटेक्ट नहीं करता है। अब एक केस और है, ये सपोज कि कुछ आउट जोन फॉल्ट हो गया, मान लीजिए आउट जोन फॉल्ट हो गया और इसी समय चूँकि बहुत ज़्यादा हाई करंट हुआ, उस हाई करंट की वजह से ये CT आपकी सैचुरेट कर गई। तो सैचुरेट कर देने कंडीशन में क्या होगा कि इसका सेकेंडरी में कुछ भी करंट नहीं होगा, मार्जिनल बहुत कम करंट होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो करंट इधर से आ रहा था, ये जब करंट नहीं आएगा क्योंकि ये CT आपकी सैचुरेट हो चुकी है, तो ये सिर्फ ये IF करंट जो है वो इधर से फ्लो करेगा और इस IF के चलते ये रिले एक्ट हो जाएगा। मतलब हमने जो डिज़ाइन किया था स्कीम कि आउट जोन फॉल्ट होगा, उस समय हमारा ये ट्रांसफार्मर ट्रिप नहीं करेगा, लेकिन इस CT के सैचुरेट हो जाने के कारण हमारा जो है आउट जोन फॉल्ट में भी ये रिले एक्ट कर रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक रजिस्टर, ये पिंक कलर से आपको दिखाया गया एक रजिस्टर है, इसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग रजिस्टर। इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका वैल्यू कितना होना चाहिए। तो इसका इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर ये सैचुरेट हो गया, मान लीजिए सैचुरेट हो गया, इधर से तो कुछ करंट आया नहीं, तो ये IF जाएगा, तो ये IF जब करंट इधर जाएगा तो इस रिले के चलते क्या होगा कि वो इधर फ्लो नहीं कर पाएगा और ये हमारा जो R है रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले या RF रिले वो एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब एक चीज़ कुछ जो है लोग पूछते हैं कि आपका डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जब लगा हुआ है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन भी आपका अर्थ फॉल्ट में काम करता है, तो फिर आप RF प्रोटेक्शन क्यों लगाते हैं, क्या ज़रूरत है इसका। तो दोस्तों मैं इस बारे में आपको कहना चाहूँगा कि सपोज ये न्यूट्रल है, आपका इस न्यूट्रल के पास कुछ ग्राउंड फॉल्ट हो गया, तो इसका इम्पीडेंस इतना कम होता है कि हमारा डिफरेंशियल का जो मिनिमम सेटिंग होता है वो भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो ये ग्राउंड फॉल्ट रहेगा लेकिन हमारा डिफरेंशियल डिटेक्ट नहीं करेगा और हमारा जो दोनों साइड का ब्रेकर वो ट्रिप नहीं हो पाएगा। तो ये जो हमारा स्कीम है ये ओनली एंड ओनली अर्थ फॉल्ट के लिए है। ये अर्थ फॉल्ट एकदम न्यूट्रल के नज़दीक भी होगा तब भी ये ट्रांसफार्मर के दोनों साइड के ब्रेकर, दोनों साइड मीन्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दोनों साइड के ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड देगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।